टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4C और 4C को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दूं आपको कि जब भी आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो और फ्रैक्शन में प्लस या माइनस आता है तो हम इसको सिंपली ऑर्डिनरी तरीके से प्लस माइनस नहीं करते बल्कि हम उसके लिए एलसीएम जो है उसका लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो क्वेश्चन हमारे पास है वह 1/4x प्लस 1/5y माइनस 1/6x माइनस 1/10y। तो अब ये देखो कि सबसे पहले जो आपने काम करना होता है कि जब में आप जैसे जो सेम वेरिएबल होता है हमेशा उनको अरेंज करके फिर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है 1/4x और 1/6 को अरेंज करके जो है वो लिख देते हैं। तो 1/4x माइनस 1/6x। ठीक है, तो हमारे पास ये 1/4x 1/6x और माइनस जो है वो एलजेब्रा आ जाएगा, हमने अरेंज कर लिया। अब उसके बाद y वाली वैल्यू करती है वो हमारे पास जो है वो है माइनस, ये हमारे पास प्लस है, साइन का ध्यान रखना है, वो है हमारे पास 1/5y और जो है 1/10 हमारे पास जो है वो y है। ठीक है, तो इनको जल्दी से हम जो है अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद क्या करना है आपको बता सकते हैं, एलसीएम लेने का। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेना और इन दोनों का एलसीएम लेना। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा बता सकते हैं? 2 एलसीएम क्या 2 और 12 को छोड़ दो। यस सर 2। चलो मैथड तो पता है वैसे आप लोगों को, क्या करेंगे बताओ? 2 to the 4 और 2 3 the 6 2 5 the 10 2 और यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर में मतलब 4 है और ये 6 है। ठीक है, 2 to the 4 2 3 the 6 2 1 का 1 3 है लेकिन 3 1 ठीक है, तो क्या होगा 3 to the 6 3 to the 6 to the 12 में क्या आएगा मतलब 12। ठीक है, इसी तरह देखो आप अब जैसे ऊपर वाली वैल्यू जो होती है हम एलसीएम लिख लेते हैं उसको। यहाँ पे हमारे पास क्या है x है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने वाली है, देखो 4 3 था 12 3 ऊपर आ जाएगा और x अपनी जगह पे एक्ट है। ठीक है, अब देखो 6 2 था 12 ना, 2 एडिटिव और x अपनी जगह पे एडिटिव, मिड में माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये क्या है 10 है, 5 का 10 है ना, इसको भी इस तरह कर लेंगे हम 5 और 10 5 तो क्या आ जाएगा 10 मैक्सिमम आएगा ना। तो 10 आपके पास एडिटिव आपने नीचे लिख लिया। ठीक है, अब आप देखो जब ऊपर वाली वैल्यू उसको एडिटिव y है और यहाँ पे भी क्या था y, वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो 5 2 था 10 ना, 2 आ जाएगा मतलब अब 10 1 था 1 ना, 1 आ जाएगा। बिट में साइन कौन सा माइनस, यहाँ प्लस का था तो प्लस का आ गया। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? अब इसके बाद हम जो है इसको रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको जिस मेथड चाहता है उसकी तरह आप कर सकते हो। अब आप देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है 3x माइनस 2x कितना बनेगा 1x 1x ये 3x 2x नीचे 12 ना माइनस एलिटिव। अब आप देखो बीच में क्या प्लस 2y माइनस y 2 minus 1y। ठीक है, ये देखो आप देखो 2y माइनस y है ना, तो 2y माइनस निकालेंगे तो क्या आएगा 2y माइनस से कैंसिल आएगा 2 बोलो। देखो 3x माइनस 2x 0y 3x में से 2x माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करो क्या आएगा 1 x आएगा सिंपल x बाय 12 2y में से माइनस y निकाला 0 2 में से 1 माइनस करना है, y का कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 2 में से 1 माइनस क्या 1 है और y हम लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या 10 है, तो बीच में साइन कौन सा था प्लस का, हमने प्लस लिख लिया। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का फर्स्ट का। तो ये हमने इनको इस तरह जो है सोल्व करना होता है। ठीक है, तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर अपना जो है वो सोल्व करते हैं 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सबसे पहले अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद इनको सोल्व कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3 a वाली वैल्यू इसको फिर प्लस 2a ना। अब देखिए ये दोनों साइन देखने क्या, इन दोनों के मिड में साइन कौन सा है प्लस का, वो लिख लिया, और साथ वेरिएबल्स क्या थे a थे वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप देखो आगे नेक्स्ट देखो ये माइनस 1/7 है और 3/5 भी है, तो 1/7 3/5। तो साइन के दरमियान कौन सा था, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो साथ ही दोनों में क्या है ये वेरिएबल कौन सा b है ना, तो b हमने साथ एडिटिव लगा दिया। अगेन इसके पीछे डिनोमिनेटर में जहां कुछ भी था मतलब क्या होता है 1 है ना, फिर अगेन इसका क्या करेंगे
एलसीएम करेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, समझिए पूरा जगह काम चाहिए हमारे पास ऊपर कर देते हैं। ये मतलब हो जाएगा 3। सबसे पहले ऊपर ब्रैकेट जो ना एज इट इज आप लगा लें, तो 3 बार 3 ठीक है। तो ब्रैकेट में हमारे पास ऊपर वैल्यूज क्या थी, वो 2a यस 2a आपने ऐड कर दिया। यहाँ पे ऊपर क्या वैल्यू 2a है यहाँ पे भी, और आपने a जो है ना वो साथ वेरिएबल जो है वो एज इट इज लगा दिया, ठीक है। और ये साइन कौन सा है, माइनस प्लस प्लस का साइन है, तो ये प्लस एज इट इज। अब देखो 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा ना, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 1 10, ठीक है। अब अगेन सी अगर आप इसके लिए सोच कर देना इसको भी, तो यहाँ पे 7 देखो डिफरेंट वैल्यू है ना, यस तो आपने इनको जैसे पर जो मल्टीप्लाई कर लेना है, और बीच वाला साइन जो है वो माइनस का था वो एड इट इज लगा दिया। 7 5 35, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू जो थी हमारे पास बी की, वो आपने एड इट इज लिख लेनी है, और यहाँ पे भी 3 बी था वो एड इट इज आपने लिख लेना है, ठीक है। तो अब ये देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी था, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या था 3b, यस वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो 7 5 था 35 ना, तो यस 5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 7 था 35, यस यस 5 7 था 35 ना, Yes. यहाँ पे पास 7 आ जाएगा, साइन कौन सा है माइनस का, Yes. वो एड आ गया। अब देखो बिल्कुल उसी तरह आपने करना जैसे पहले किया था क्वेश्चन को, तो देखो 2a + 3a, यस नीचे 3 एड इट इज, ऊपर हमारे पास क्या आएगा, दोबारा बोलो पूछिए, 2 1 था 2 और a एड इट इज 2a, यहाँ पे 3 2 था 6, यानी कि 2a + 6, ठीक है। और ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं ना, Yes. ऐड कर दिया। इसी तरह आपने देखो आगे नेक्स्ट वैल्यू को देख लेते हैं, ये हमारे पास साइन जो माइनस का था वो एड इज। अब देखो 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5 बी तो 5 हमारे पास b एड इज देना वो आंसर आ गया, ठीक है। अब माइनस एड इज, यस ठीक है। तो अब आप देखो 7 3 था 7 3 दा 21 ना, यस ठीक है। 21 क्या 21 बी 21 b वैल्यू के साथ एड इज आ जाएगा। अब b नोट में क्या 35 ना, यस तो 35 एज इट इज एड इज आ जाएगा, ठीक है। आंसर अभी तो सिंप्लीफाई तो करना है ना, सिंप्लीफाई करेंगे फिर हमारे पास जो है काम जाएगा, ठीक है। हम इसको जो ना आगे जो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो 2a + 6a कितना हो जाएगा 8a/3 ना, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 8a/3, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस देखिए साइन क्या आएगा माइनस 21 - 5 कितना हो जाएगा 21 माइनस 5 हो जाएगा 26 ही आ रहा है सर 16 सर 26 नहीं 16 -5 साइंस कौन से हैं, 26 तो दे सर साइन सेम है ना 26/35, और पास b क्या है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और बीच में जो साइन माइनस का था वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको, क्लियर है सर चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देना सी कर रहे हैं। अब देखो सी में भी इसी तरह करना है, अरेंज करना है सबसे पहले, फिर हम आगे इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखो 5/9, यस उसके बाद 7/8 ना, यस तो इनके साथ वेरिएबल जो हमें सेव करने होते हैं सबसे पहले सी इसकी देखो आपने ना फर्स्ट वैल्यू लिख ली, अब जो सेकंड वैल्यू लिख रहे हो ना उसका साइन देखना होता है। इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का ना, तो आपने इसमें माइनस कर दिया। अब सेकंड वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 3/4d, 3/4d, और सेकंड वैल्यू क्या है माइनस है बीच में ना 4/3 का d, ठीक है। तो ये d आपने एज इट इज लगा दिए, और बीच में कौन सा साइन था माइनस का, तो ये माइनस आपने लगा दिया, ठीक हो गया। और इसके साथ प्लस का साइन था तो ये प्लस का लगा दिया, इस तरह से क्लियर हो गया। अब अगेन क्या करना है एलसीएम, यस देखो जब भी ओपोनेंट नंबर हो ना तो मल्टीप्लाई कर देते हमेशा, 4 3 12 होगा, तो 9 8 क्या होगा जल्दी बोलो 72 9 8 72, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता था, जो वैल्यूज होती थी ऊपर वाली वैल्यूज को हमेशा एड करिए ना, तो ये हमारे पास 5 एज इट इज, और उसके बाद जो वेरिएबल जो था वो सी था उसको एज इट लिख दिया, ठीक है। 9 8 का 72 ना 8 क्या था ना 8 ही आएगा, ठीक है। तो एक आपने ऊपर लिख दिया, बीच में किसका आया माइनस का, वो आपने लगा दिया। फिर देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या थी 7c ना, 7c, तो 7c को आपने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। 7c को लिख दिया। अब देखो बीच में अब 8 है
अब देखो 8 कहाँ टेबल पर 72 आता है? बोलो। क्या 8 को 9 आता है, 2 और 7 9 आता है, ठीक है? ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब आप देखो आगे नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। प्लस एडिटिव साइन, ठीक है? आप देखो अगेन इसको हम सोल्व कर लेंगे। 4 3 आप देखो ऑपोजिट वैल्यू ना, Yes. इसको हम मल्टीप्लाई करके जस्ट कितना आ जाएगा? 4 3 12, ठीक है? अब देखो 3D जो है ना, ऊपर वाली वैल्यू जो सबसे पहले लिखी होती है इसको एडिटिव लिख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को आप सबसे पहले एडिटिव जो है वो लिख देते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास क्या है? 3D, और ये हमारे पास 4D है ना, तो ये 3D और 4D आ गया। यस तो साइन कौन सा था बीच में? माइनस का, तो आपने लगा दिया। अब देखो गौर से देखना ध्यान से, 4 3 का 12 ना, तो 3 को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। यस अब 3 4 का 12 ना, तो 4 जो रिमेनिंग आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अभी आप देखोगे सबसे पहले 8 5 का 40 4 और C था ऐसे, ठीक है? तो ये था 40/72 ना, ठीक है? अब आप नेक्स्ट देखो ये यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर इसको भी तो करेंगे 9 को 7 C से करेंगे ना। 63 देखो ना, हमने सबसे पहले देखो आप देखो 72 लिख लिया, ये देखो एवरेज 8 5 का 40 यस रेट लिखो। अच्छा 8 5 का 40 यस और C का एवरेज, यस ठीक है? अब 9 7 का 63 63 और 7 क्या आएगा? सी C गुड। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है? यस देखा नहीं था। इन दोनों को माइनस से करना क्या होगा? 23 अब आप देखो नेक्स्ट में क्या है? 12 एज इट इज, यस 3 3 का 9, 4 4 का 16, तो ये 3 3 का 90, 4 4 का 16, ये वेरिएबल आप भी लगाना है। और इसमें साइन कौन सा? माइनस का, यस और यहाँ प्लस करना, ठीक है? अब आप देखो गौर से, बताओ क्या आता है इसका आंसर? आंसर इसका आंसर 43 बोलो क्या है? 43 63 में से देखो ना, आपने ये नहीं देखा कि 40 में से 63 को माइनस करना। देखो बड़ी वाली 63 में से 40 63 में से आप जो ना 40 को माइनस करोगे तो 23 आपके आता है। पास जो आंसर आएगा वो 23 23 आ जाएगा। यस और नीचे 72 है वैसे। यस तो साथ क्या था? C था, C। C आपने लिख लिया। अब आप देखो बीच में क्या प्लस है, वो आपने प्लस ऐड कर दिया। अब देखो 16 में से 9 को माइनस करना है, जी ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दी थी, किसी ने बताया नहीं। साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई माइनस का गेट वैल्यू का साइन। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस माइनस, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर वैल्यू का। 16 ग्रेटर वैल्यू का माइनस है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7D ओवर 12, जो नीचे लिखी हुई होती है वैल्यू वो हम ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद हम जो अपना वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो solve करते हैं, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन में हमने ये थोड़ा सा इसको गेन आपने अरेंज करना है, F H F K जैसे भी आप कर लो। पहले F है तो हम इसको पहले F को जो है अरेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो है वो लिख देते हैं 2F और F की वैल्यू साथ कौन सी है? -1/2 ना, ठीक है? तो ये हमारे पास है 2F -1/2 और F के बाद हम H को अरेंज कर लेते हैं। H के साथ देखो 5/3, ये हमारे पास है 5/3H और साथ हमारे पास H की कौन सी वैल्यू है? 5/4H ठीक है, प्लस है ना साथ, प्लस तो प्लस 5/4, 8 ठीक है, तो प्लस 5/4 ये हमने साथ ऐड कर, कौन सी वैल्यू आएगी ये? ठीक है? यस अब देखो ये H के साथ माइनस था ना, तो ये वाला माइनस जो है वो ये लगा दिया, ठीक है? इसके साथ अब हमारे पास रहेगा K रहेगा ना, 9/4 K, यस ठीक है? तो हम लिखेंगे 9/4 के साथ हमने ऐसे जो है उसको लिख लिया। और K की दूसरी वैल्यू कौन सी थी? 28/5 के ना, यस 28/5 के, ठीक है? 28/5 के माइनस अब आपने साइन एडिटिव लगा दिया, यहाँ प्लस था वो आपने लगा दिया। क्लियर हो गया? यहाँ पे अब गेन आपने क्या करना है? एलसीएम करना है। डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नंबर दिया तो वहां पे क्या है? 1 माइनस होता है, 1 होता है सिंपल, ठीक है? अब देखो इनका गेन आपने एलसीएम लेना, जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा? 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एलसीएम जो है सबको आता होगा, सब लोगों को, ठीक है? तो
अगेन एज इट इज ब्रैकेट में ऊपर वाली वैल्यू आपने हमेशा लिख लेनी है, जो भी होती है वैल्यूज ब्रैकेट में। तो आप देखो ऊपर हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यूज क्या थी 2f, यहाँ पे क्या सिंपल f था, वो आपने जो है वो लिख लेना, ठीक है 2f, यहाँ पे सिंपल f था। अब देखो मतलब 2 आएगा तो 2 ऊपर वाले 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम जब ब्लू ही यूज कर लेते हैं तो 2 को 2 पे डिवाइड कर 1 आता है, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और जो माइनस था वो एड इट इज, ठीक है। अब देखो 4 3 का क्या होगा 12, 4 3 का 12 आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम अगेन एज इट इज लिख लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो है 5h और 5h, ठीक है। Yes. तो दोनों का वेरिएबल जो है ना वो एज नाम 5h 28, ठीक है। अब देखो बीच में अब देखो ये माइनस का साइन जो था ये हम एज इट इज लगा देते हैं यहाँ पे 3 4 का 12 ना, Yes. तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी 4 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन है ना, Yes. तो प्लस का साइन एज इट इज। एज इट इज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो अब लास्ट में क्या रह जाएगा हमारे पास के वाली वैल्यू, बीच में साइन कौन सा प्लस का, वो आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो 4 डिफरेंट वैल्यू है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 का 45, शाबाश 20 होता है 45, ठीक है। 4 5 का 20। 20। अब अगेन आपने ऊपर वाली वैल्यू को आपने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। Yes. तो हमारे पास ऊपर क्या था 9 के Yes. और 28 के ना, 9 के 28 के। अब आप देखो अगेन वैसे ही करना है 4 5 का 20 ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, फिर 5 4 का 20 तो 4 आ जाएगा, है ना। तो हम साइन कौन सा मिडिल में माइनस का, वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। चलो हम इनको जल्दी से शॉर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 2 डिनोमिनेटर में था वो ऐड करके मैंने लिख दिया। आप देखो 2 2 का 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4f माइनस f, ठीक है 4f माइनस f। चलिए ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट को फोर्स कर लेते हैं इसके लिए -4 5 का 20, 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और 3 5 का 15, 15। अब देखो ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो हमारी एडिटिव आ जाएगी, और साथ वेरिएबल्स क्या थे एज थे ना, वो हम इनको साथ ऐड कर देते हैं। और साइन इसमें क्या है माइनस है, इसके साथ मेरे पास क्या है प्लस है, तो ये माइनस है, ये क्या है प्लस। प्लस अब अगेन हम जो है वो के पे चले जाते हैं। तो के पे जाने के लिए हमारे पास अगेन की तरह आपने करना है 20 और 9 5 का 9 5 का 45। टेबल अच्छे से आना चाहिए। 4 को 28 से मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर आएगा, 4 10 का 40, 4 20 का 80 और 4 8 का 122 आंसर। देखो ना 4 10 का 40, हाँ। 4 20 80 122 80 और 4 8 का क्या 32। 122 80 में 32 ऐड करो कितने होते हैं 18 में 32 का 122 होते हैं। हैं? और कौन बताएगा 80 में 32. 112 112 होते हैं, ठीक है। ये 112 होता है हमारे पास, और साथ के एडिटिव होता है। तो ये ध्यान से काम करना है। जब तक आपको टेबल अच्छे नहीं आते होंगे आप जो है कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स में टेबल तो अच्छे से आने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है प्लस माइनस है, तो ये माइनस मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपने सिंपल ये करना है कि दोनों का जो आंसर आता है वो आपने लास्ट पे लिख लेना है। तो ये 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हम जो है वो कहीं और जाके जो है लिख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आया था 4/2 यस से 3/2। 4 में से 1 माइनस किया 3/2 साथ एडिटिव। तो नेक्स्ट में क्या होगा बोलने जल्दी से प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का। तो ये हमारे पास देखो 20 में से 15 माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 5/12 आ जाएगा। 5/12 कौन सा साइन आएगा जल्दी माइनस। माइनस क्यों बड़ी साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। हाँ जो साइन है जो ग्रेटर वैल्यू का वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/12 माइनस साइन था वो लगा दिया और यहाँ पे 1 आ गया। अब आप देखो अगेन 112 में से 45 माइनस करो
क्या आंसर आता बताओ? 20 आया। क्या आंसर आया? आप लोग बताओ तो आगे करेंगे, वरना नहीं कर रहे। 3 1.12 माइनस 45 67 67 आ गया। 67 साथ क्या आएगा? साथ क्या आएगा भाई? तो ये हमारे पास है ना आपका जो है वो आंसर आगे आ जाएगा। तो होपफुली आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है लॉन्ग है, तो इसलिए जो है ना ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है। तो आपने अच्छे से टेबल अच्छे से करना, ध्यान से करना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो है ना वो लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है।